नमस्ते, मैं शंकर हूँ। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में, तो मुझे एक मौका मिल गया भुवन जी से मिलने का। भुवन साहू डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है, उन्होंने महिला और बाल विकास। तो उनसे थोड़ा सा पूछ लेंगे। तो भुवन जी नमस्कार। कितना दिन हुआ आपको गवर्नमेंट में मिलने का? 10 साल। 10 साल। तो जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन का मोड में है गवर्नमेंट एग्जाम में बैठने के लिए, तो उनके लिए कुछ सजेशन? अभी उनके लिए ये है कि प्रयास करें कि हम जो CGPSC होते हैं, व्यापम होते हैं, उसके माध्यम से वो जो 12th हम जैसे करते हैं तो हमको तुरंत उनको लग जाना चाहिए व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। जैसे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ हमको व्यापम की, क्योंकि ग्रेजुएशन करना ही एकमात्र वो नहीं है, क्योंकि आपको बाद में तो क्वालिफाई एग्ज़ाम हमको फाइट करना पड़ता ही है। तो केवल आप ग्रेजुएशन करके जॉब में नहीं आ सकते, इसलिए हमको 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर से ही हमको व्यापम या PSC की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फर्स्ट ईयर से जी। और ये कुछ प्रिपरेशन के लिए कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए? हाँ, स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर आपका जैसे आपका रुचि अगर मैथ्स में, तो मैथ्स के हिसाब से आप अपना जॉब चुनिए। आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स के हिसाब से जॉब चुनिए, और उसके बाद में जैसे आपका टीचिंग लाइन में है तो उस हिसाब से जॉब चुनिए। तो जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ भी है, उस हिसाब से हमको अपना लाइन चुनना चाहिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम व्यापम वगैरह किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो जो हम अगर हम आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट्स में अगर BA में है, तो हम ऑलरेडी हम जो क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम उन विषयों को ज़्यादा तैयारी हम लोग तो स्कूल से ही तैयारी हो जा रहे हैं। तो हम उसको बाकी चीज़ों को जैसे कंप्यूटर वगैरह है, उस पर हमको अलग से कोचिंग लेनी चाहिए, या उसको ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए व्यापम के एग्ज़ाम के साथ। और करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है? करंट अफेयर्स के लिए तो हमको न्यूज़ वगैरह जो है, और हमारे न्यूज़ के जो हमारे साप्ताहिक पत्रिकाएं वगैरह जो आती हैं, उस पर जो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, उसका नोट थोड़ा नोट्स वगैरह है, क्लियर करना है। और लोगों से भी अपडेट रहना चाहिए, लोगों से भी जुड़ाव रहना चाहिए, और एक दूसरे से जानकारी अच्छी मिलती है। सही। और एक चीज़ पूछना है, अगर कोई किसी को मिल जाए तो उसको प्रमोशन चाहिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम के बैठना है, उसके लिए कुछ सजेशन, कैसे टाइम मिलेगा उनको? तो देखिए, डिपार्टमेंट में तो आप जो डिपार्टमेंटल काम कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड रहता है कि आपने इतने दिन तक जो काम किया उसी से संबंधित ही आपका एग्ज़ाम रहता है उसमें। तो उतना वो नहीं है, लेकिन आप जब अपना काम अपनी लगन से कर रहे हैं, और लगन वहाँ जो भी ट्रेनिंग वगैरह जो आपको मिल रही है, वो ट्रेनिंग आप अपनी लगन से अटेंड कर रहे हैं, तो वो आप अपनी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप आसानी से सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट में कुछ काम में घुसना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद तो हो ही जाएगा। और कुछ मोटिवेशनल लाइन, 1-2 लाइन स्टूडेंट के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपका जो पैसन है, देखिए एक कहावत है, या तो फिर आप अपनी पसंद की जॉब चुनो, और अगर आपको पसंद का जॉब नहीं मिला है तो या तो उसको पसंद करो। तो यही है कि ऐसे में उसमें आप तनाव फ्री रहेंगे। अगर आप मानेंगे कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, तो इससे अच्छा जल्दी से क्विट कर लें और दूसरी जगह आप चले जाएँ जो आपका पसंद है, जो आप सेटिस्फैक्शन देंगे। हाँ, और कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको लगता है कि आपकी कुछ इंटरेस्ट अलग है, जैसे आपको गिटार बजाना इंटरेस्ट है या ऑर्गन बजाना इंटरेस्ट है, लेकिन अगर उस फील्ड में आपको जॉब अच्छा नहीं है, आपको सैलरी अच्छी नहीं है कहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो जॉब है वो जॉब में ही आप रहिए, लेकिन आपकी जो पैसन की चीज़ें होती हैं आप उससे जुड़े रहिए, क्योंकि उससे जो है आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, आपको मतलब आप कहीं अपने चीज़ों से जुड़े रहते हैं। तो आप अपना कला, आर्ट्स जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपका पसंद एक अलग चीज़ हो सकता है कई मामलों में दोनों को आपने जो आपका जो कला है उसको आप वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड शंकर, जय हिंद।